दोस्तों एक बार फिर से हम जुड़ रहे हैं अपनी वर्ड पावर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 में। तो पिछली में वीडियो में हमने 73 तक कर लिया था और ये आज हमारा तीसरा दिन है इस वर्ड पावर सीरीज़ का। तो उसमें हमने लगभग अगर देखा जाए तो 70-75 वर्ड वैसे सीखे थे और अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिला दिया जाए सबका तो अप्रॉक्स हो सकता है 150 वर्ड के करीब हम लोग सीख चुके थे। तो आज हम इसका 73 तक करा चुके थे, 73 तक। अब 74 से आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अब 74 जो है वो एमोरस दिया गया है। तो हमने कल आपको बताया था एम का रूट वर्ड। तो एम का जो रूट वर्ड है, एक सेकंड मैं वो हाइलाइटर लगा लें। एम का जो रूट वर्ड है देखिए ये 74, ये एम का रूट वर्ड लव होता है कि कहीं भी एम आ जाए उसके रूप में, प्रीफिक्स के रूप में, तो वो समझ लीजिए कि वहाँ कुछ उनको उसका अर्थ जो होने वाला है वो लव से रिलेटेड होने वाला है। तो इसका अर्थ क्या दिया गया है देखिए, समथिंग नहीं शोइंग रोमांटिक लव, जो रोमांटिक लव प्रदर्शित करता हो, मतलब जो प्रेम से संबंध रखता हो कोई। तो इसका अर्थ मैंने देखिए यहाँ पर हिंदी में नहीं दिया गया था, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। एक तो इसका अर्थ कामुक हो सकता है और दूसरा इसका प्रेम संबंधी, ठीक, ये ले सकते हैं आप। एमोरस हो गए। अब 74 हो गया आपका। 75 पे आते हैं। 75 क्या हो गया? 75 इनामोर्ड, ठीक, इनामोर्ड। अब इसका क्या हो गया? इना मतलब यही, आप इसको एम से समझ सकते हैं, है तो नहीं उस तरीके का, लेकिन ये यहाँ से रूट वर्ड बीच से इसका शुरू हुआ है, इसको यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इसको एम मतलब भी लव दिया गया है, वो वहाँ पर दिया गया था ना, तो इसका ये मतलब हुआ। तो अब यहाँ पर भी लव से संबंधित कोई इसका अर्थ निकल रहा होगा, ठीक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोई पहले से इन्वॉल्व हो लव में। तो इसका अर्थ क्या दिया देखिए, इन लव विथ समबडी, मतलब किसी के प्रेम में जो इन्वॉल्व हो उसको कहते हैं, मतलब किसी के प्रेम में बधा हुआ। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रेम में बधा हुआ, ये आपको हमें लगता है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया। कहीं भी ईएम एएम आए तो उसका मतलब लव ही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये रूट वर्ड थोड़ा आप इसको भले इग्नोर कर सकते हैं शब्दों को, लेकिन रूट वर्ड को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आप उसको अगर इग्नोर कर देंगे तो फिर दिक्कत होगी। और इसको तो आप एक बार जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद रिवाइज़ भी करेंगे तो ये भी आप कवर कर लेंगे, लेकिन रूट वर्ड जो मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल तरीके से ध्यान से रखना। अब आते हैं 76 में। 76 है पैरामर। अब पैरा, ठीक, मर, इसको रूट वर्ड में डिवाइड करने पर PAR पैर एंड एम, दो रूट वर्ड इसके बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक आपको नया रूट वर्ड मिला PAR पैर। तो ये जहाँ पर होगा कहीं पर भी, इसलिए हमेशा रिलेट करेगा अदर से। PAR पैर अगर कहीं पर है तो वो अदर से रिलेट करेगा। और इसी तरह PER अगर हो पर, तो वो थ्रू से रिलेट करेगा या फिर ऑल ओवर से रिलेट करेगा। अभी शायद आगे वो भी मिले आपको, तो मैं बताऊंगा उसे उस समय। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो पर मतलब अदर, एम मतलब लव, मतलब जैसे आप का कोई साथी है जिसे लव करते हो तो वो पर एमर मतलब प्रेमिका, प्रेमिका को पैरामर कहते हैं, ये समझ लीजिए। अदर जो दूसरा साथी हो, प्रेमिका मतलब प्रेमी जोड़ों का जो दूसरा साथी हो उसको कहते हैं पैरामर। इसी का सिनोनिम दिया गया है लवर। अब देखते हैं इसका वो क्या दिया गया अर्थ इंग्लिश में। ए पर्सन रोमांटिक रिलेशनशिप टू समबडी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, ठीक, जो किसी के रोमांटिक रिलेशनशिप में हो। तो इसमें ये व्यक्ति को ही कह सकते हैं, मतलब प्रेमिका ही होती है, इसको प्रेमी नहीं कह सकते पैरामर का, ठीक, ये हुआ। उसके बाद आते हैं नंबर 7 में। 7 है आपका एम्ब, AMB। ये रूट वर्ड आपको ध्यान रखना होगा, AMB जहाँ पर भी आए इसका अर्थ यही होगा कि टू गो या टू वॉक, मतलब चलना या फिर टहलना, टू वॉक। तो इससे आपको कई आसान मीनिंग्स का निर्माण का भी पता चलेगा, कैसे कोई चीज़ बनी है। तो एम्बल दिया गया है। अब एम्ब मैंने बताया, एम का रूट वर्ड हो गया टू वॉक, एम रूट वर्ड का अर्थ हो गया टू वॉक, चलना। और एल ही मतलब वर्ब लगाने के लिए बनाया गया, ये तो है ही है, इसको मैंने बताया, अब ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ से आप सोचिए कि इसका हो क्या सकता है मीनिंग। तो इसका अगर देखा जाए तो एम्बल जो चलता हो, दौड़ता, मतलब तेज़ी में चलता हो, आराम से धीरे धीरे टहलता हो, तो ये हो गया। टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्स स्पीड, देखिए जो रिलैक्स स्पीड में धीरे धीरे चलता हो, टहलता हो, उसको कहते हैं एम्बल। तो इसका मतलब एम्बल मतलब टहलना हो गया, ठीक, ये देखिए। इसी का सिनोनिम्स भी है, स्टॉल मतलब टहलना और ड्रिफ्ट मतलब भी टहलना, रिलैक्स स्पीड में, ठीक है, वॉक नहीं हो सकता, ठीक, वॉक मतलब चलना, रिलैक्स स्पीड में टहलना हो गया इसका सिनोनिम्स। अब उसके बाद आते हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस से आप परिचित होंगे, ठीक, एम्बुलेंस, एम्बुल ये भी उसी से बना हुआ है, एम्बुल मतलब टू वॉक। ये एम्ब या एम्बुल दोनों का रूट वर्ड वही होता है, टू गो या टू वॉक। तो इसका टू वॉक हो गया। ANC, ये ANC जहाँ लगे वो नाउन बनाता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये हो गया।
तो अब आप एम्बुलेंस का अर्थ तो जानते होंगे, ए व्हीकल दैट मूव्स अ पेशेंट, ऐसी गाड़ी जो बीमारों को लेकर जाती है, मतलब जो भी कोई बीमार हो, पेशेंट हो, उसको लेकर जो जाती है उसको कहते हैं एम्बुलेंस। अब इसी का आ गया वो एडजेक्टिव फॉर्म एम्बुलेंट, ठीक, एम्बुलेंट, एम्बुल मतलब टू वॉक, ANT एडजेक्टिव लगाने के लिए बनाया गया है। तो इसका अर्थ क्या हो गया यहाँ से देखिए, एम्बुल मतलब चलने वाला, तो ये एम्बुलेंस का एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एम्बुलेंस क्या करती है, इधर से उधर घूमती रहती है, ठीक। तो यहाँ पर इसका भी वही होगा कि इधर से उधर घूमने वाला। और इसका अगर इंग्लिश में अर्थ दिया जाए, देखा जाए तो क्या दिया गया है, वॉकिंग और मूविंग अराउंड, मतलब जो चारों तरफ घूमता हो, चलता हो, उसको कहते हैं एम्बुलेंट। और अब आते हैं नंबर 80 पे। तो 80 है एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी, एम्बुल मतलब टू वॉक, लेटरी जो है ये एडजेक्टिव बनाने के लिए लगाया गया है, एम्बुल मतलब टू वॉक, एट्री एडजेक्टिव के लिए लगाया गया है। तो एम्बुल मतलब चलना, जो चल सके, मतलब जो चलने के लिए सक्षम हो, जैसे कोई वस्तु है, गाड़ी है, वो चलन सक्षम है, वो चलती है, ठीक है, तो उसको एम्बुलेटरी कह सकते हैं, वो टहल सकती है। लेकिन जैसे कोई अभी लैपटॉप है तो वो चल नहीं सकता, लैपटॉप है, लैपटॉप भी सर्वर देखिए, इसमें कुछ चीज़ें तो चलती हैं, लैपटॉप भी को भी चलन सक्षम कहते हैं, क्योंकि ये चल रही है, काम कर रहा है। आप मेज ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, इसको एम्बुलेटरी नहीं कह सकते, ये चलन सक्षम नहीं है। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या दिया गया है, वॉक अराउंड इजली एंड दैट इज़ नॉट फिक्स्ड वन प्लेस, ठीक, ठीक, दैट इज़ नॉट फिक्स वन प्लेस, जो एक जगह पर फिक्स ना हो, ठीक। तो इसका एक ये भी है कि इसका सिनोनिम से एक मोबाइल है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। मोबाइल का अर्थ क्या होता है, अब आपको ये मोबाइल तो आप जानते होंगे कि मोबाइल क्या होता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते होंगे। तो मोबाइल का अर्थ होता है गतिशील या स्थिर, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। तो उसी का एम्बुलेटरी का सिनोनिम्स हो गया मोबाइल, ठीक, ये हो गया। तो गतिशील या स्थिर, जो रुके ना कहीं पर, स्थिर ना रहे, ठीक। अब आते हैं नंबर 81 पे। 81 दिया गया है हमें सरकम एम्बुलेट। अब यहाँ पर एक आपको नया रूट वर्ड मिला, सरकम, सरकम मतलब अराउंड, कहीं पर भी सरकम आए, अराउंड यानी चारों तरफ इसका अर्थ होगा, कहीं पर भी सरकम आए। और एम्बुल जो है, एम्बुल मैंने बताया टू आके चलना। तो अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ से, आप इसको रूट वर्ड में डिवाइड करके देखिए। तो मतलब जो चारों तरफ चले, किस चीज़ के चारों तरफ चलने को क्या कहते हैं, जैसे आप किसी चीज़ के चारों तरफ चल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, परिक्रमा करना कहेंगे। तो वही है सरकम एम्बुलेट का मतलब परिक्रमा करना, टू वॉक अराउंड एंड रिचुअलिस्टिकली, ठीक है, दोनों का अर्थ जो होगा टू वॉक अराउंड या रिचुअलिस्टिकली मतलब परिक्रमा करना, इसको ध्यान रखिएगा। खासकर ये वर्ड रिचुअलिस्टिकली, ये थोड़ा हमें लगता है अनयूजुअल शब्द है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं 82 में। 82 क्या है, इससे भी आप परिचित होंगे, प्रीएम्बल, ठीक। प्री का मतलब बिफोर होता है, कहीं पर भी प्री लगा हो, प्री। अब देखिए जैसे कोई एग्ज़ाम्स होता है, आप UPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें एक परीक्षा प्री की भी होती है, तो उसी प्री को प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। प्रारंभिक मतलब पहले की, सबसे पहले की, तो वही यहाँ पर भी आया कि बिफोर, पहले की, प्री हो गया। और एम्बल मतलब टहलना, ये मैंने बताया, एम्बल हो गया। तो अब इसका अर्थ क्या निकाला जा सकता है, यहाँ पर इसको आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं रूट वर्ड को, इसको आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि जो पहले आए, कोई चीज़ इंट्रोडक्शन वगैरह आप दे रहे हैं कहीं, या फिर कोई चीज़ बता रहे हैं, तो उसमें कोई चीज़ पहले अपना इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं देते, उसी को प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना आप जानते होंगे, किसी भी चीज़ की प्रस्तावना, इसी का सिनोनिम्स हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक। अब इसी के बाद ये आ गया 83 पर एम्बुलेट, ठीक, पर एम्बुलेट। तो पर एम्बुलेट में आप इसको रूट वर्ड में डिवाइड करिए, रूट वर्ड पर हो गया। पर मैंने अभी बताया आपको, वो पहले बताया था कि इसका एक अर्थ तो होगा कि थ्रू किसी चीज़ का, मतलब थ्रू मतलब जरिया, और इसका एक अर्थ होगा कि ऑल ओवर मतलब हर जगह, ठीक। तो एम्बुल टू वॉक ये हो गया। तो अब इसका अर्थ क्या निकाला जा सकता है, ठीक। तो मतलब ऑल ओवर मतलब चारों तरफ, वॉक चले, कोई चीज़ किसी के चारों तरफ चले, कोई व्यक्ति किसी चीज़ के चारों तरफ चले, तो उसको क्या कहेंगे, भ्रमण करना। अच्छा, अब आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे इसमें 83 में और 77 में, इसमें कंफ्यूज कर रहे होंगे, क्योंकि इसका मतलब भी टहलना होता है और इसका मतलब भी भ्रमण करना है, टहलना दिया गया है, ठीक। तो 77 का मतलब जो होता है ये वॉक इन स्लो स्पीड, मतलब कहीं पर भी जाइए आप, मतलब सीधे भी आप जा सकते हैं, ये एम्बल का मतलब ये हो गया। और पर एम्बुलेट का मतलब ये हो गया कि भ्रमण करना, लेकिन किसी चीज़ के चारों तरफ ही भ्रमण करना, ठीक। इसमें देखिए इंग्लिश में दिया होगा स्लोली वॉक अराउंड अ प्लेस, किसी स्थान के चारों तरफ ही भ्रमण करना, मतलब आप उसकी परिक्रमा एक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं पर एम्बुलेट। और इसी का सिनोनिम्स हो गया मोइसी, ठीक, मोइसी सिनोनिम्स हो गया इसका। अब इसके बाद आता है नंबर 8, ये 8वां रूट वर्ड है एमबी या एम्फी। एमबी एम्फी यहाँ दोनों हो सकता है, कहीं कहीं पर एमबी देगा और कहीं कहीं पर एम्फी देगा। तो
ये जहाँ आए उसका अर्थ हमेशा दो से होता है, एम बी या एम फी का, या तो बोथ होगा या तो ऑन बोथ साइड्स होगा, ठीक ये, या फिर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स मतलब चारों तरफ, ये हो गया, इसका अर्थ ये होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तब आते हैं नंबर 84 पे। 84 है एम बी डेक्स्ट्रस। एम बी मैंने बताया एम बी मीन्स बोथ, देखिए ये एम बी मीन्स बोथ। अब एक नया रूट वर्ड आपको मिला डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब स्किलफुल, मतलब आप किसी चीज़ में कितने कुशल हैं, कितनी अच्छे से कोई चीज़ आपको आती है, तो ये हो गया। अब इसका रूट वर्ड से अर्थ निकालते हैं। एम पी मतलब बोथ, डेक्स्टर मतलब कुशल, मतलब जो दोनों चीज़ों से कुशल हो, मतलब दोनों हाथों में कुशल हो, मतलब जो दोनों हाथ से काम करता हो, उसको कहते हैं एम बी डेक्स्ट्रस। तो अब आते हैं इसके मीनिंग पर। एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल, मतलब ऐसा आदमी जो दोनों हाथों का समान रूप से काम करने में सक्षम हो, दोनों हाथों से, ठीक, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। मतलब इसको एक अगर शब्द में देखा जाए तो उभय हस्त हो गया। और यहाँ से सिनोनिम्स इसका सिनोनिम्स कह रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसको पूछेगा, इसको एबल टू यूज़ हैंड इक्वली वेल, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछेगा तो आप इसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे, ठीक। और अब आते हैं एम्बियंस। इसमें दो तरीके से इसकी स्पेलिंग होती है, एक तो AMBIENCE, उसके बाद दूसरी मीनिंग है AMBIANCE, ठीक, दोनों सही है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इसका अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। इसका अर्थ MB का तो बताया अराउंड, अब ENCE या ANCE नाउन लगाने के लिए बनाया गया है, ठीक। तो अब आप इसका अर्थ निकालिए। इसका अर्थ मतलब अराउंड से मतलब हमारे परिवेश से निकल रहा है, मतलब चारों तरफ एक ही रूट वर्ड है इसमें, तो मतलब चारों तरफ से संबंधित कोई मीनिंग होगी इसकी। तो इसका अर्थ ये होगा कि हमारे वातावरण जो है, आसपास का क्षेत्र या परिवेश है, उसका माहौल, मतलब उसकी विशेषताएं, उसी को कहते हैं, या फिर उसी वातावरण को, परिवेश को कहेंगे एम्बियंस या एम्बियंस, ठीक। तो इसका सिनोनिम्स दिया गया है। नंबर 1 ऑरा। ऑरा आप जानते होंगे, ऑरा मतलब प्रभामंडल, ठीक, परिवेश। क्लाइमेट मतलब जलवायु। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं नंबर पेज 2 में, ये हो गया एम्बियंट। 86 एम्बियंट हो गया। अब एम्बियंट में एम्बी तो आपको पता होगा, ठीक, और इसी का एम्बियंस का देखिए यहाँ पर 85 में जो एम्बियंस दिया गया है, इसी का वो बनाया गया है, इसमें एडजेक्टिव बनाया गया है। तो इसका एडजेक्टिव बन के क्या आया, एम्बी मतलब इसमें चारों तरफ से परिवेश से मीनिंग था इसका, और इसका भी वही तब परिवेश से संबंधित ही मीनिंग होगा। तो सराउंडिंग इसका अर्थ होगा एम्बियंट, मतलब चारों तरफ, कोई चीज़ चारों तरफ या परिवेश ही चारों तरफ का क्षेत्र को एम्बियंट कहते हैं। देखिए ये हो गया। अब आते हैं नंबर 87 पर, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, अब एम्बी तो बहुत आपको पता है, ये हो गया। और एग, AG जहाँ पर हो, ये समझिएगा कि टू ड्राइव वहाँ पर उसका रूट वर्ड होगा, इसको ध्यान रखिएगा। छोटा शब्द है लेकिन भूल जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एग मतलब टू ड्राइव। तो टू ड्राइव का क्या मतलब होता है, ले जाना, ठीक, टू ड्राइव मतलब ले जाना। मतलब अब जैसे इसको, इसका अर्थ निकालने के लिए देखा जाए तो इसका अर्थ कैसे आपको पता चलेगा कि क्या है। तो इसके अर्थ के लिए जैसे आप कहीं पर दो रास्ते हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं और आपको जाना है, एक ही डेस्टिनेशन पर जाने के दो रास्ते हैं और आपको जाना है, तो आप ये सोचेंगे कि इस पर से जाएं या इस पर से जाएं, तो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। मतलब कई रास्ते हैं, अनेक मतलब उसका निकल सकता है जाने का वहाँ पर, तो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, मतलब अस्पष्ट रहेंगे थोड़ा कि हम इससे जाएं या उससे जाएं। तो एम्बिगुअस का मतलब वही हुआ कि या अस्पष्ट, ठीक, अनेकार्थी। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, या वही अस्पष्ट, अनेकार्थक। अब इसमें इंग्लिश का अर्थ इसका क्या दिया गया है, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, नॉट क्लियर ऑफ डिसाइड। देखिए हाँ, ये देखिए नॉट क्लियर और डिसाइड, मतलब जिसका दो मतलब हो, मतलब जिसका कोई दो ऑप्शन हो, और डिसाइड जो ना किया जा सकता हो, और जो दिक्कत हो डिसाइड करने में, उसको कहते हैं एम्बिगुअस। अब इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स में दिया गया इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब अस्पष्ट। इक्वी मतलब इक्वी का अगर रूट आपको देखा जाए तो इक्वी मतलब सेम होता है, मतलब बराबर, ठीक, और वोक जो होता है वो वॉइस का रूट वर्ड होता है। तो जैसे मैं कोई वॉइस बोल दूँ, कोई भी वॉइस, और उसी की तरह दूसरी वॉइस बोलूँ और उसका मतलब अलग हो और पहले का मतलब अलग हो, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वही चीज़ है, इक्विवोकल का मतलब अस्पष्ट हो गया। अनक्लियर आप जानते हैं, अस्पष्ट हो गया। वेग मतलब अस्पष्ट, ठीक, उसके बाद डाउटफुल मतलब अस्पष्ट। और ड्यूबियस एक नया वर्ड आपको मिला यहाँ पर, हमें लगता है दिख नहीं रहा होगा आपको, हल्का लिखा गया है। ड्यूबियस मतलब संदिग्ध होगा, ड्यूबियस, DUBIOUS, ठीक, संदिग्ध होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ड्यूबियस मतलब संदिग्ध। अब इसका एंटोनिम्स हो गया, तो देखें अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब स्पष्ट कोई चीज़। अनइक्विवोकल मतलब कोई चीज़ स्पष्ट, क्लियर मतलब भी स्पष्ट हो गया, ये हो गया।
अब तो अब आते हैं 88 हो गए एम्बिट। एम्बिट इसको देखिए क्या हो सकता है इसका। एम्बी तो अराउंड आपको पता है, अराउंड मतलब वही इसका रूट, और कोई रूट वर्ड तो है नहीं इसमें, तो इसका अर्थ भी जो है वहीं से निकलेगा, एम बी अराउंड से ही। तो अराउंड मतलब कोई चीज़, जैसे आप कहीं पर खड़े हो, आपके चारों तरफ एक गोला पार दिया जाए, तो वो चारों तरफ जो गोला पारा जाएगा उस लाइन को क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। एक तो इसका अर्थ परिधि हो सकता है। दूसरा मतलब आप कहीं खड़े हो, आपको एक कार्य सीमा निर्धारित की जाए तो उसको कार्य क्षेत्र कहेंगे, आप उतने कार्य क्षेत्र तक ही काम कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। और उसके बाद आपका अगर बॉर्डर निर्धारित कर दिया जाए तो उसका भी वही अर्थ हो सकता है, बॉर्डर। तो इसके 3 अर्थ हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र, परिधि और सीमा। ठीक। और अब आते हैं नंबर। हाँ, इसका पहले अर्थ जान लेते हैं इंग्लिश में क्या दिया है। तो दिया गया है सरकमफ्रेंस और स्कोप ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की सरकमफ्रेंस का मतलब आप जानते हैं परिधि, इसको आप उसमें रेखा गणित में पढ़े होंगे। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि। और स्कोप ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ का स्कोप कहाँ तक है, मतलब सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक उसका स्कोप है, तो उसको कहते हैं। ये दिया गया है, वही है जो मैंने हिंदी में बताया था। अब आते हैं 89 पे। 89 हो गया एम्बिशन। एम्बिशन से आप परिचित होंगे। एम्बिशन, एमबी का तो आपको पता है अराउंड हो गया, अराउंड मतलब चारों तरफ। और उसके बाद इसमें कोई रूट वर्ड है नहीं, तो वही अब इसका अर्थ निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग मतलब कोई चीज़ करने की प्रबल अभिलाषा। ठीक, यानी प्रबल अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, इसको कहते हैं एम्बिशन। ये हो गया, देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं इसका सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ता, महत्वाकांक्षा। ठीक, कोई चीज़ में आप दृढ़ हो तो वो महत्वाकांक्षा होगी आपकी। और ईगरनेस, कोई चीज़ करने के लिए उत्सुक हैं आप, तो वो भी हो गया महत्वाकांक्षा या उत्सुकता। गोल मतलब लक्ष्य, एस्पिरेशन मतलब तमन्ना। ठीक, और मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरण। इसका हिंदी ना ही जाने तो सही है, क्योंकि आप इंग्लिश जानते होंगे। इसका अभिप्रेरण होता है वैसे इसका हिंदी, आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं एम्बिशियस। हाँ, एम्बिशियस तो एम्बिशन मैंने बताया, इसी का एडजेक्टिव फॉर्म एम्बिशियस आ गया। तो एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, अभिलाषी। और एस्पायरिंग मतलब वही हुआ जो किसी चीज़ की तमन्ना करता हो। इंटरप्राइजिंग मतलब साहसी या उद्यमी। और चैलेंजिंग मतलब चुनौतीपूर्ण। एनर्जेटिक मतलब जिसके पास एनर्जी हो, ऊर्जावान, उसको कहते हैं एनर्जेटिक। तो ये हो गया, इसका भी सिनोनिम्स आपने कवर कर लिया। और इसका एंटोनिम्स भी है, मतलब लेड बैक एक दिया गया है। लेड बैक, लेड बैक मतलब शांत या ढीला, कोई चीज़ शांत हो या फिर लूज हो उसको कहते हैं लेड बैक। या अनएम्बिशियस मतलब जो महत्वाकांक्षी ना हो। अन जो होता है वो निगेटिव सेंस देता है, कहीं कहीं पर पॉजिटिव देता है, बाकी सारा निगेटिव देता है। ये हो गया। अब आते हैं 91 पे। 91 हो गया एम्बीवलेंट। ठीक, अब एम्बी तो पता है आपको, लेकिन आपको एक नया रूट वर्ड यहाँ से देखने को मिला, वलर। वलेंट से वलर बना है। वलर मतलब टू बी स्ट्रांग, मतलब कोई चीज़ स्ट्रांग होना। दो चीज़ें हैं, जैसे कोई दो चीज़ें हैं लेकिन वो स्ट्रांग रूप से हैं आपके पास, तो इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है। तो इसका अर्थ ये होगा कि शोइंग बोथ गुड एंड बैड स्ट्रांग फीलिंग्स, मतलब जिसमें दो भावना हो, मतलब डबल माइंड का आदमी जो हो, ये इसको कहते हैं उभय भावी। आप अगर हिंदी देखेंगे इसकी तो उभय भावी, एम्बीवलेंट का। ठीक, इसमें दो फीलिंग्स हो, गुड एंड बैड फीलिंग्स। ठीक, ये हो गया। और अब इसका वो देख लेते हैं। हाँ, सिनोनिम दिया गया अनसर्टेन, अनसिक्योर। ठीक है, अनसिक्योर, अनश्योर, जो अनिश्चित हो उसको कहते हैं अनसर्टेन या अनश्योर। और उसके बाद आते हैं एंटोनिम्स में। अनइक्विवोकल मतलब स्पष्ट, सर्टेन मतलब स्पष्ट। ये हो गया एंटोनिम्स इसका। 91 का एंटोनिम्स जो है, इसके एंटोनिम से, एम्बिगुअस के एंटोनिम से बिल्कुल मैच खाता है, क्योंकि लगभग अर्थ भी सेम है दोनों का। और आते हैं नंबर 92 पे, एम्बीवर्ट। ठीक, अब एम्बी तो पता है आपको, लेकिन एक यहाँ पर नया रूट वर्ड मिला, वर्ट। ठीक, वर्ट जहाँ कहीं भी हो। टर्न इसका अर्थ होगा, टर्न मतलब झुकाव, मोड़, मतलब जिसमें कोई दो टर्न हो उसको कहते हैं। तो दो टर्न मतलब अब इसका क्या अर्थ हो सकता है, तो दिया है ए पर्सन विथ पर्सनालिटी ऑफ बोथ हैंड। एक तो इंट्रोवर्ट, इंट्रो मतलब इन से आप समझ सकते हैं अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। इसमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दो व्यक्तित्व हो। ठीक है, उसको उभयमुखी कहते हैं, एम्बिवर्ट कहते हैं। ठीक, मतलब जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हो उसको कहते हैं। आप ज़्यादा आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं 93 पे। 93 हो गया एम्फीबियन। एम्फी तो आपको बहुत हो गया, ये तो पता है। और उसके बाद आते हैं बायो पे। बायो जो है ये लाइफ का रूट वर्ड है। बायो लाइफ का रूट वर्ड है, तो बायो लाइफ का रूट वर्ड है। तो अब इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है रूट वर्ड से, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। 93 में एम्फीबियन है। एम्फी मतलब बोथ,
बायो मतलब लाइफ, तो इसका रूट वर्ड आप निकालिए मतलब बोथ लाइफ। ऐसी जगह जहाँ पर मतलब ऐसे जीव जो होते हैं जो दोनों जगह पर रह सकते हैं, जैसे जल में भी रहने वाले और स्थल पर भी रहने वाले, तो ऐसे जीव जो होते हैं उसको कहते हैं उभयचर। जैसे मेढक हुए, ये हो गया मेढक हो गया। अब उसी के बाद आते हैं 94 में, एक सेकेंड, 94 में हो गया एम्फीबोलॉजी। ठीक, एम्फीबोलॉजी, एम्फी का मतलब तो आपको पता होगा, एम्फी मतलब बोथ। ठीक, ये अब लॉज जो होता है ये कहीं पर भी हो जाए, इसका अर्थ या तो स्पीच होगा या तो वर्ड होगा। ठीक, तो इसको आप समझ सकते हैं कि आप अगर हिंदी आप देखें कि बातों की स्पष्टता, तो आप इसको कंफ्यूज उससे होंगे कि एम्बिगुअस का अर्थ भी यही होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो एम्बिगुअस जो होता है उसमें समान मीनिंग, समान उसके प्रोनाउंसिएशन के दो शब्दों को एम्बिगुअस कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन मतलब जिसका समान प्रोनाउंसिएशन किया जा सके, उच्चारण जिसका समान हो। और एम्फीबोलॉजी जो होता है, अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं किसी चीज़ में, सेंटेंस में, स्पीच में, तो उसको एम्फीबोलॉजी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं 95 में। 95 है एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर मतलब अखाड़ा, नाच घर इसको कह सकते हैं। एम्फी मतलब रूट वर्ड इसका है बोथ एंड बोथ साइड, एंड थिएटर को आप जानते हैं। और थिएटर जैसे अखाड़ा ऐसा होता है, थिएटर तो आप अगर जाएंगे तो उसमें एक सामने लगा होगा, सामने एक स्क्रीन लगी होगी, आप पीछे बैठेंगे सिर्फ एक ही तरफ। ठीक, लेकिन इस थिएटर का वो मतलब है कि बीच में थिएटर यानी अखाड़ा चल रहा हो और उसके चारों तरफ बैठ के लोग देखें, देखिए बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड देखें बैठ कर, तो उसको कहेंगे कि अखाड़ा या नाच घर। और वैसा ही होता है, आप देखते होंगे। और ऑडिटोरियम मतलब सभागार होता है, एरिना मतलब नाच घर होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसी